अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तो मेरे दोस्त ने मुझे ख़बर सुनाई। और वो ख़बर ये थी मेरे दोस्तों कि एक औरत अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई। जी मेरे दोस्तों, उस औरत के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों कम उम्र थे, मासूम थे। और उन दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई। मेरे दोस्तों, ये ख़बर सुनते ही मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा आया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कोई औरत, कोई माँ कैसे अपने मासूम बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ भाग सकती है। क्या उस औरत के अंदर अपने बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं है? क्या उस औरत के अंदर माँ की ममता नहीं है जो अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है? मेरे दोस्तों, असल में यह कोई पहला वाक़या नहीं है कि कोई औरत अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग रही है, बल्कि इससे पहले न जाने कितने वाक़ये ऐसे पेश आ चुके हैं कि शादीशुदा औरतें, बच्चे वाली औरतें किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जा रही हैं अपने मासूम बच्चों को छोड़कर। जी मेरे दोस्तों, और रोज़ाना ऐसे वाक़या पेश आ ही रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या हम मुसलमानों ने कभी इस बात पर गौर किया? क्या हम मुसलमानों ने कभी इस बात पर सोचने की कोशिश की कि शादीशुदा औरतें अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ क्यों भाग रही हैं? मेरे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान जब भी किसी लड़की के साथ निकाह करने के लिए, लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तो हमारे घर वाले सिर्फ़ लड़की की खूबसूरती देखते हैं और लड़की की तरफ से कितना माल मिलेगा ये देखते हैं। ना लड़की की दीनदारी देखते हैं कि लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो दीनदार है कि बद्दीन है, उसका घराना कैसा, उसका ख़ानदान कैसा, कुछ नहीं देखते। बस लड़की की खूबसूरती देखते हैं और कितना मिलेगा दहेज में ये देखते हैं हम लोग। यही वजह है कि लड़की दीनदार ना लाने की वजह से हमारे घरों के अंदर आए दिन सास बहू में झगड़ा होता है। और ऐसी लड़कियां जो दीनदार नहीं होती हैं, वो फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, वो घरों के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। जी मेरे दोस्तों, और मौका मिलते ही वो अपने शौहर को, अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाती हैं। ख़ुद अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी लड़की से निकाह करता है तो उस लड़की की 4 चीज़ों को देखकर निकाह करता है। जी मेरे दोस्तों, 4 चीज़ों को देखकर। नंबर 1, लड़की की खूबसूरती। नंबर 2, लड़की का ख़ानदान। नंबर 3, लड़की का माल, यानी दहेज में कितना मिलेगा। और नंबर 4, लड़की की दीनदारी। हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन 4 चीज़ों में जो देखकर हमको लड़की से निकाह करना चाहिए वो लड़की की दीनदारी होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज उसका उल्टा हो रहा है। जी मेरे दोस्तों, लोग लड़की की दीनदारी को नहीं देख रहे हैं, बल्कि लड़की की खूबसूरती और लड़के का माल देख रहे हैं कि लड़की के घर वाले दहेज में कितना माल देंगे। यही वजह है कि आज हर घर के अंदर फसाद मचा हुआ है, बददीनी की आग लगी हुई है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हम लोग जो अपने घरों के अंदर लड़कियों को निकाह करके लेके आ रहे हैं, वो दीनदारी को देखकर नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसके माल को, उसकी खूबसूरती देखकर ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप खूबसूरती देखकर बेशक निकाह कीजिए, इसलिए कि हर औरत चाहती है कि उसका शौहर खूबसूरत हो और हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके माल को किनारा करके उसकी दीनदारी को देखकर उससे निकाह किया जाए, ताकि हमारे घर का माहौल अच्छा बने, हमारे घर का माहौल दीनदारी वाला माहौल बने। इसलिए कि एक औरत घर को जहन्नम बनाने के लिए काफ़ी है और एक वही औरत घर को जन्नत बनाने के लिए काफ़ी है। मेरे दोस्तों, जिस लड़की को हम निकाह करके अपने घर पे लेकर आ रहे हैं, अगर वो लड़की दीनदार है तो मैंने अपने बड़ों की ज़ुबान से सुना है, अगर कोई मर्द दीनदार है तो उस मर्द की दीनदारी उसके घर की चौखट तक है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई लड़की, कोई औरत दीनदार है तो घर के अंदर आने वाली तमाम नस्लें दीनदार पैदा होती हैं। इसलिए हम अपने घरों के अंदर जिन लड़कियों को निकाह करके लेकर आएँ, उनके माल को देखकर नहीं, उनकी खूबसूरती को देखकर नहीं, बल्कि उनकी दीनदारी को देखकर लाएँ। और मेरे दोस्तों, अब तो हाल ये हो गया है कि लोग अब तो खूबसूरती को भी नहीं देख रहे हैं। जी मेरे दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि अब इस वक्त लोग लड़की की खूबसूरती को भी नहीं देख रहे हैं। लड़की बदसूरत तो चलेगी, लेकिन दहेज में ज़्यादा माल मिलना चाहिए, ज़्यादा दहेज मिलना चाहिए। और मैं ये सब भी देख रहा हूँ कि लड़की जितनी ज़्यादा बदसूरत होती है, लड़के वाले उतना ही ज़्यादा माल बढ़ा कर मांग रहे हैं कि आपकी बिटिया बदसूरत है, मैं आपकी बिटिया से निकाह कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा दहेज भी चाहिए। और लोग दे भी रहे हैं मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह के लिए अपने घर के अंदर अगर दीनदारी का माहौल बनाना चाहते हैं, अपने घर की औरतों की हिफाजत करना चाहते हैं हम लोग,
हमारे घर के बच्चों पर माँ बाप का साया कायम रहे, बरकरार रहे, तो अपने घरों की औरतों को हम दीनदार बनाएं, ख़ुद भी दीनदार बने, अपने घर की औरतों को भी दीनदार बनाएं। और आखिरी बात मेरी ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक लड़का एक लड़की को उसकी 4 चीज़ों को देखकर उस लड़की से निकाह करता है, इसी तरह बिल्कुल ठीक एक लड़की के घर वाले भी लड़के को इन्हीं 4 चीज़ों को देखकर निकाह करते हैं। इसलिए मैं लड़का और लड़की दोनों के घर वालों से कहना चाहता हूँ और लड़का लड़की से भी कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को जो देखें निकाह के लिए तो इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दें, वो उसकी दीनदारी हो। लड़का वाले अगर लड़की देखें तो उसकी दीनदारी देखें, और लड़की वाले अगर लड़का देखें तो उस लड़के की दीनदारी देखें। इसलिए कि जब दीनदारी को देखकर हम निकाह करेंगे और लड़का भी दीनदार होगा, लड़की भी दीनदार होगी, तो मेरे दोस्तों जिन घरों के अंदर माँ बाप दोनों दीनदार हों, मियाँ बीवी दोनों दीनदार हों, तो उन घरों के अंदर अल्लाह के वली पैदा होते हैं। जी मेरे दोस्तों, इसलिए हम सबको अपने आप को और अपने घर वालों को अगर ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना है, बेइज़्ज़त होने से बचाना है, तो मेरे दोस्तों अपने घरों के अंदर हम दीनदारी का माहौल पैदा करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मर्द हज़रात अपने आप को अल्लाह के रास्ते में फिराएं। 4 महीने में, चिल्ले में, 10 दिन में, सहरोज़ा में अपने आप को अल्लाह के रास्ते में फिराएं, अपने आप को दीनदार बनाने के लिए, और अपने घर की औरतों को भी मसरूरात में अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में फिराएं। इसलिए कि इस वक्त मौजूदा हालत में जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को, अपने घर की औरतों को, अपने बच्चों को दीनदार बनाने का और अल्लाह के हुक्मों पर चलाने का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और पाकीज़ा सुन्नतों पर चलाने का, तो वो अल्लाह तबारक व तआला का यही रास्ता है। जी मेरे दोस्तों, यानी दावत व तबलीग। अपने आप को भी, अपने घर के बच्चों को भी, अपने घर की औरतों को भी इस मुबारक काम से लगाएं। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।